और जो तीसरा है वो है अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, यानी कि अचेतन, चेतना से परे, जहां पर चेतना का यूज नहीं होता, यानी कि जहां पर अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं होती है और वहां पर जो प्रोसेस होता है उसकी भी जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं या जो पुरानी यादें होती है, पुरानी मेमोरीज होती है, जो 20-25 साल पुराना, 5 साल पुराने जो मेमोरीज होती है वो हमें याद करने पे अचानक याद आ जाती है। बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आज भी आपको याद आती होगी, यानी उसके लिए आपने अवेयरनेस नहीं किया, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया, लेकिन ये क्या था, एक स्टोरेज की तरह वहां पे स्टोर था। तो इससे हम स्टोरेज रूम भी कह सकते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर हमारी सारी पुरानी अच्छी यादें स्टोर होती है, हमारे बिलीव्स वहां पे स्टोर होते हैं, जो अचानक ही किसी चीज को ट्रिगर होने से याद आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अच्छी मेमोरी जो होती है हमें एक अच्छा फील कराती है, फील गुड फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, हैप्पीनेस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमें काफी अच्छा महसूस होता है। तो मनोविज्ञान के अनुसार मन को 3 लेवल में बांटा गया है, जो आज आपने समझा। सबसे पहले कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, और दूसरा था सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। लेकिन मॉडर्न साइंस इसे 2 भागों में बांटा है, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, और अनकॉन्शियस में भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड और सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, 2 माइंड का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन को ही चेतन मन कहा जाता है, जहां पे हमारी चेतना विकसित होती है, यानी पूरे होश हवास हम सारे काम को करते, सचेत रहकर, अलर्ट रहकर सारी चीजों को हम करते हैं, अवेयरनेस में रहकर। तो आप समझ चुके होंगे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड 3 भागों में क्यों बांटा गया है, और इसे आम भाषा में क्यों हम कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड और सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड कहते हैं, और इसके पीछे का साइंस क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया।